कैसे थे? सदा एक्यूरेट और अलर्ट। कैसे थे? एक्यूरेट और अलर्ट। भविष्य पद स्पष्ट होते हुए भी बाबा पुरुषार्थ में सदा अलर्ट रहे। अपने तीव्र पुरुषार्थ व अथकपन की विशेषता से ही नंबर वन बने। बाबा बच्चों को हमेशा कहते, बच्चे पुरुषार्थ में कभी भी अलबेला नहीं बनो। पढ़ाई में कभी सुस्ती नहीं आनी चाहिए। हर कार्य एक्यूरेट करो। बाबा स्वयं इसका एग्जाम्पल थे। कोई भी कार्य के लिए बाबा कहते, बच्चे डिले इज डेंजर। डिले हो गए तो क्या होगा? जो करना है अभी करो, अभी नहीं तो कभी। ऐसे हम बच्चों को भी सदा बाप समान हर कार्य करने में एक्यूरेट और अलर्ट रहना है। गफलत नहीं करनी, तब संपन्न स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। जैसे शारीरिक कार्य का टाइम टेबल बना हुआ है, ऐसे आत्मा की उन्नति का भी टाइम टेबल बनाओ। सारे दिन के लिए अव्यक्त स्थिति के लिए इतना परसेंट और इतना समय निकालना ही है। फिर टाइम टेबल प्रमाण कर्तव्य करो। अटेंशन और चेकिंग के आधार से समय को सफल करो। किसी भी बात के विस्तार को समेटने व समा लेने का अभ्यास एक्यूरेट बना देगा, क्योंकि अब अलबेलेपन का समय नहीं है। इसलिए पुरुषार्थ में जो नुकसानकारक बातें हैं उसका व्रत लो। बल्कि बोली फास्ट रखने से फास्ट हो जाएंगे। फास्ट रखने से उपवास रखेंगे, व्रत रखेंगे तो फास्ट हो जाएगा, तीव्र हो जाएंगे। अब समय समीपता की घंटियां बजा रहा है, इसलिए अपने आप को सेफ रखने के लिए जो भिन्न भिन्न प्रकार के बहाने बताते हो, सुन रहे ना ध्यान से, उन बहानेबाजी को छोड़ स्वयं को बदलने का लक्ष्य रखो। दूसरा बदले तब हम बदलेंगे ऐसा नहीं, हम बदलकर औरों के बदले सदा इसमें अपने आप को आगे रखो। संपूर्ण बन समय को समीप लाओ, ऐसे नहीं समय आपके लिए संपूर्ण बना देगा। अलर्ट बन समय के पहले स्वयं को परिवर्तन कर लिया तो उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। जैसा समय समीप आ रहा है, ऐसे अब समय से भी तेज दौड़ी लगानी है। ऐसे नहीं कहना कि इतना समय पड़ा है, कभी धूप हो जाएगी, नहीं। अभी समय पड़ा है, हमारे अंदर की कमी कमजोरियां निकल जाएगी, ठीक हो जाएगी। यह सोचना कि हमारे से यह आगे यह करेंगे तो हम क्या करेंगे, यह है अलबेलेपन की समस्या। हमसे जो पहले वाले पुराने हैं वो ऐसे कर रहे हैं, अरे हमने अभी ऐसा किया तो कौन सी बड़ी बात है, हम तो अभी आए ना। तो जो सदा अलर्ट होते हैं वो कभी अलबेले नहीं होते। वे इंतजार करने के बजाय स्वयं को संपन्न बनाने के इंतजाम में लग जाते हैं। इसलिए वे कभी माया से धोखा नहीं खा सकते, सदा विजय रहते हैं। साक्षीपन की स्टेज पर स्थित होकर फिर हर पार्ट बजाओ तो एक्यूरेट बजा सकेंगे, पार्ट के वश नहीं होंगे। जो हर कार्य अलर्ट होकर के एक्यूरेट करता है, उन्हें बेहद सेवा का चांस स्वतः ही मिलता है। ऐसे कभी नहीं समझो कि मुझे चांस मिलेगा तो मैं करूंगी या करूंगा, मुझे आगे बढ़ाया तो मैं आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा। यह भी आधार हुआ। स्वयं को पहले ऑफर करो और बेहद के अनुभवी बनो। बेहद के बुद्धिमान बन हर कार्य एक्यूरेट करो तो बाप समान बन जाएंगे। जैसे साकार के लिए गायन है, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। यह निराकार के गुण नहीं, साकार बाप की कर्म के निमित्त बने और हर कर्म एक्यूरेट करके दिखाए तो श्रेष्ठ कर्म के सिंबल बनो, श्रेष्ठ कर्म के उदाहरण बनो, सिंबल बनो। साकार के कर्मों की कॉपी करो, इसके लिए अपने संकल्प
मन, बुद्धि, संस्कार और कर्म सबकी दिनचर्या को फिक्स करो। यदि सोचते एक और करते दूसरा और हो जाता तीसरा, तो इसको अलबेला कहेंगे। अलर्ट रहने वालों का सोचना, बोलना, करना सब समान होगा। हर कर्म में एक्यूरेट और अलर्ट रहने के लिए अपने आप को जिम्मेवार आत्मा समझकर चलो। कहा जाता है जिम्मेवारी बड़े से बड़ा टीचर है। जिम्मेवारी बड़े से बड़ा टीचर है। जैसे टीचर लाइफ बनाता है, ऐसे जिम्मेवारी लाइफ बनाने की शिक्षा देती है। जिम्मेवारी अर्थात बड़ा पद। क्या जिम्मेवारी होने से अलबेलापन समाप्त हो जाता है। जिम्मेवारी उठाने से अनेकों की आशीर्वादें मिलती है। लेकिन जैसा ब्रह्मा बाप जिम्मेवारी निभाते हुए भी सदा हल्के रहे, जिम्मेवारी और हल्कापन इन दोनों का बैलेंस रहा, ऐसे फॉलो पाया। हर कर्म में एक्यूरेट रहने के लिए सदा एक स्लोगन स्मृति में रखो कि सोच समझ करके करना और बोलना है। जैसे जज का कार्य होता है सोच समझ करके निर्णय लेना, ऐसे हर संकल्प में अपना जस्टिस बनो तो सदा काल के लिए श्रेष्ठ जीवन बन जाएगी। क्योंकि सोच समझ करके कर्म करेंगे तो व्यर्थ कर्म के बजाय हर कर्म यथार्थ और एक्यूरेट होगा। सोचा, सोच अर्थात संकल्प के बीच। संकल्प ही जीवन का श्रेष्ठ खजाना है। इसलिए संकल्प को समर्थ बनाओ, व्यर्थों को समाप्त करो। जैसा हल्का रिकॉर्ड भरने के लिए क्या काम करते? हल्का रिकॉर्ड भरना होता है तो क्या होता है? तो समय, वायुमंडल, वृत्ति और वाणी पर पूरा अटेंशन रखते हैं। क्या करते? वहाँ कोई आवाज नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे यह बेहद का रिकॉर्ड भरने के लिए हमारा कितने 84 जन्मों की प्रिंट हो रही ना, हमारा कितना, तो यह बेहद का रिकॉर्ड भरने का समय है। तो सारे कल्प के लिए अभी रिकॉर्ड भर रही है। इसलिए वातावरण को अपनी अंतर्मुखता की शक्ति से श्रेष्ठ बनाओ। वृत्ति और वाणी से राजयुक्त और युक्तियुक्त बनाओ। कभी भी आलस्य में आकर के अपने बेहद के रिकॉर्ड को खराब नहीं करो। सदा अलर्ट और एक्यूरेट रहना है। जैसे जैसे समय समीप आता जा रहा है, वैसे वैसे संकल्प में भी व्यर्थ न गवाने की जिम्मेवारी की हर एक आत्मा के ऊपर बढ़ती जा रही है। अभी अपना बचपन नहीं समझो। बचपन में जो किया वो अच्छा लगता था। बच्चे का अलबेलापन अच्छा लगता था, बड़प्पन में नहीं। और बड़ों का भी अलबेलापन अच्छा नहीं लगता। इसलिए समय के प्रमाण अपने स्वमान को कायम रखते हुए एक्यूरेट बन अपनी जिम्मेवारी को संभालो और सदा अलर्ट रहो। पढ़ाई व याद की यात्रा में स्थूल व सूक्ष्म आलस्य नाम मात्र भी ना हो। सदा एक्यूरेट और अलर्ट रहो। ऐसा नहीं सोचो कि क्या करें, हमारे से इतना हो सकता, ज्यादा नहीं हो सकता, चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं। यह पुरुषार्थ की थकावट ही आलस्य की निशानी है। आलस्य वाले जल्दी थकते हैं, उमंग वाले अथक रहते हैं। तो न पुरुषार्थ में स्वयं थकना है, ना औरों को थकने देना है। तब कहेंगे ऑलराउंड एक्यूरेट और अलर्ट। सदा समझना कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पीछे मेरी सारी राजधानी है। क्या है? मैं अकेली नहीं, लेकिन मेरे पीछे सारी राजधानी। मेरी प्रजा, मेरे भक्त मुझे देख रहे हैं। अभी अपने को अपनी प्रजा और भक्तों के बीच में समझो, तब सदा एक्यूरेट और अलर्ट रहेंगे और सभी अपने को फॉलो करेंगे। क्योंकि जो भी सेकंड सेकंड कदम चलता है वह आपका संस्कार आपकी प्रजा और भक्तों में भरता है। इसलिए सदा ध्यान रखना है कि जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे।
जैसे साकार में बाघ का मुख्य गुण देखा, जब कोई भी बात को पीछे करने के लिए नहीं छोड़ते थे, अभी करना है, वैसे वो अभी करते थे, वैसे अभी भी हमें करना है, तब अलर्ट रहेंगे। ऐसा नहीं कि कल कर लेंगे, 10-15 दिन के बाद कर लेंगे, नहीं, अभी तो एक एक सेकंड, एक एक श्वास तुम्हें सफल करना है। अगर अभी अलबेले रहे तो यह पुरुषार्थ स्वाभाविक का समय हाथ से चला जाएगा। इसलिए पुरुषार्थ में जो कमी देखने में आती है उसे शीघ्र निकालना ही पुरुषार्थ से सच्चा ज्ञान है। जैसे ड्रामा की स्टेज पर पार्ट बजाते हो तो अपने ऊपर फुल अटेंशन रख करके पार्ट एक्यूरेट बजाते और सदा अलर्ट रहते, एक एक एक्ट पर हर समय अटेंशन लेता। अगर कोई भी बात भी नीचे ऊपर होती है तो एक्टर की एक्ट शोभा नहीं देती। ऐसे सदा स्मृति में रखो कि हम बेहद की स्टेज पर पार्ट बजा रहे हैं, हमारे हर कर्मों पर सभी की आंखें हैं, भले हम अकेलेपन में भी कुछ करते हैं तो भी सृष्टि के सामने है। सारी सृष्टि की आत्माएं चारों ओर से हमें देख रही है। यह स्मृति अलर्ट बना देगी। जो एक्टिव और अलर्ट रहते हैं वो कोई भी कार्य को शीघ्र ही समझ करके सफलता को प्राप्त कर लेते। जो एक्टिव नहीं होते वो सोचते सोचते समय गवा देते। एक्टिव अर्थात एवर रेडी अलर्ट, जिसमें भारीपन अथवा आलस्य होता है उन्हें एक्टिव नहीं कहा जाता। पुरुषार्थ में वह अपने संस्कारों में भारी है तो कार्य एक्यूरेट नहीं कर सकते। एक्यूरेट सदा एवर रेडी और इजी होगा। खुद इजी करने से सब कार्य भी इजी, पुरुषार्थ भी इजी, सब इजी। इजी रहकर हर कार्य करने से स्वतः ही